मौसम की हम बात करते हैं, मौसम आपके दिल पर भी असरअंदाज होता है। जब अच्छा मौसम होता है तो आपका दिल भी बाग बाग हो जाता है ना, और कराची में बड़ा प्यारा मोहब्बत के मौसम जज्बे पैदा होते हैं। और ये सारे नहीं कराची जोएब, में ऐसा कुछ नहीं है, बस ये अच्छा मुझे सबसे ज्यादा खुशी क्या होती है बादल देख के हाँ। और अच्छा मौसम देख के कि एसी नहीं चलाना पड़ेगा, हाँ। बिजली का बिल कम। मैं यार। तो उस पे खुश हो जाती हूँ ना, वो एज के साथ साथ आपकी खुशी की नौयत वजह बदल जाती है। हाँ, घर चलाने वाले के खैर। लेकिन ये कि अच्छे मौसम की हम ये बात कर रहे हैं, लेकिन जब ये बारिश जहमत बन जाती है और कंटिन्यूसली हो रही होती है, जैसे इस्लामाबाद और रावलपिंडी में हो रही है, तो वहाँ बहुत लोगों को परेशानी है, बहुत मुश्किल है। और हम परेशानी की बात भी थोड़ा सा ऐसे आगाज़ करते हैं, आपको पता है, तो उसको माइंड नहीं करना, अपने हंसते मुस्कुराते हुए करते हैं। लेकिन खैर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश हो रही है। जुड़वा शहरों में मजमूई तौर पर 140 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। ये बहुत ज़्यादा होती है। और वासा रावलपिंडी ने हाई अलर्ट जारी करते हुए रेन इमरजेंसी भी नाफिज कर दी है। और मानसून सीजन का ये सबसे हैवी स्पेल है, ये बताया जा रहा है वासा की तरफ से। 21 अगस्त तक लाहौर, रावलपिंडी, मरी, गलियात, चेहलम, चकवाल, ये देखिए आप मनाजिर देखें आप। अच्छा, लास्ट ईयर वही हुआ था कि इतनी फ्लडिंग हुई थी, फिर उसके बाद कंट्रोल करना देखें ना कितना मुश्किल हो जाता है, और ये हर साल होता ही है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब ये वही डिप्रेशन जहाँ होता है, और ख़ास तौर पे अब कंट्री साइड तुमने देखा है कि बहुत डिप्रेशन की जगह हैं, यानी पूरी पूरी आबादियाँ ऐसे बनी हुई हैं कि जहाँ नशेबी इलाकों में है। तो जब पानी का रेला आता है तो वो घर भी तबाह करता है, फिर लोगों को निकलने का मौका भी नहीं मिलता। तो ये देखिए ना, नाले कितने बिल्कुल ओवरफ्लो के करीब सूरत हाल बन रही है। और बारिश ऐसी चीज़ है, जब थोड़ी बहुत होती है मूड अच्छा होता है, जब रुकती नहीं ना डिप्रेशन बनाती है। डिप्रेशन इतनी शदीद हिट करती है फैमिलीज़ को, गुस्सा आता है, मायूसी होती है, लोग रोने शुरू हो जाते हैं। तो प्लीज़ अभी इस वक्त अपना ख्याल रखिएगा। आपके आई नो बहुत सारे काम जो हैं हो नहीं पा रहे होंगे, इसकी ऐसी कैफियत है, बारिश आपको करती है डिप्रेस। तो प्लीज़ इस वक्त जो है अच्छी थोड़ा सा चीज़ देखें हैं, अपनी थेरेपी करें, गाड़ी कितनी गाड़ी डूबी हुई है, और बच्चों पे गुस्सा ना करें, क्योंकि देखिए सभी अफेक्ट हो रहे हैं, और बच्चे आपको देखेंगे तो और अफेक्ट होंगे। सेफ रहिएगा, बिल्कुल कोई रिस्क लेने की कोई जरूरत है, जानी नुकसान है, डिस्प्लेस हो रहे हैं लोग, क्या सामान बचाना है, अपने साथ लेके जाना है, क्या रखना है, बहुत बड़ी मुश्किल है। ये हमें ज्वाइन किया है 365 न्यूज़ के कॉरेस्पॉन्डेंट है गुलाम जी, और इसके साथ साथ हमें मोहम्मद सैफ अनवर जप्पा साहब ने भी ज्वाइन किया है, DG PGM पंजाब हैं। दोनों को वेलकम करते हैं शो पर। लेकिन सबसे पहले हम रिपोर्ट लेंगे गुलाम मुस्तफ़ा से। बताइए क्या इस वक्त सूरत हाल है, आंखों देखा हाल क्या है, इंतज़ामिया ऑन फील्ड नज़र आ रही है, एहलकार मौजूद हैं, कितनी अमला है जो काम कर रहा है, कितने लोग डिस्प्लेस होने का ख़तरा है, ज़रा अहवाल दीजिए। जी बिल्कुल जिस तरह आपने बताया मौसम के हवाले से, तो ये रावलपिंडी में चौथा स्पेल आज रात से ही, गुज़श्ता रात से ही शुरू हुआ है मूसलाधार बारिश का। लेकिन अब तक अगर देखा जाए तो मजबूती तौर पर 45 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है, जो कटारिया के मुकाम पर सबसे ज्यादा हुई है। लेकिन इस वक्त मैं जो रिपोर्ट कर रहा हूँ वो आपको नालली के मुकाम से कर रहा हूँ, और इस वक्त अगर पानी की सतह देखी जाए तो इस वक्त तकरीबन 5.5 फुट बुलंद है। लेकिन जब नालली में पानी की सतह, बारिश का स्पेल ज्यादा होता है, बारिश ज्यादा होती है, तो उसके बाद नालली में पानी की सतह बुलंद होने से जो नशेबी इलाके हैं वो ज़रियाब आते हैं। नशेबी इलाकों में जो इर्द गिर्द की आबादियां हैं वो ज़रियाब आती हैं, जिनमें न्यू कटारिया इलाके, आरिया महल्ला है, इसी खजान कॉलोनी है, जावेद कॉलोनी है, मिल्लत कॉलोनी है, रहीमाबाद का इलाका है। लेकिन जिले इंतजामिया और वासा की जानिब से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं ज़ुएब के नालली मानसून से कल हमने सफाई की, लेकिन करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी देखा जाता है कि हर साल नालली बिफरता है, लोगों के घरों में पानी दाखिल होता है, बच्चों का जहेज तक तबाह बर्बाद हो जाता है। लेकिन इस वक्त भी अगर मौजूदा सूरत हाल की बात की जाए तो ना वासा की टीमें कहीं नजर आती हैं और ना जिला इंतजामिया कहीं नजर आती है। जिला इंतजामिया सिर्फ प्रेस रिलीज तक या फोटो सेशन तक जरूर होती हैं, लेकिन जो फील्ड में काम है उस तरह नजर नहीं आता। लेकिन अगर बात करूं रेस्क्यू की, तो रेस्क्यू की टीमें 24/7 जो फील्ड में मौजूद होती हैं, वो छोटे बड़े नाले रावलपिंडी के करीब है, वहां पे वो डिप्लॉयड की हुई है रेस्क्यू की टीमें। अब कल जो बारिश कल हुआ जिसमें 147 से ज्यादा मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी शमशाबाद के मुकाम पर, और तकरीबन
120 से ज्यादा अफराद को महफूज मुकामात पर भी पहुंचाया गया था। जिस तरह एक मदरसा था जिसमें 400 से ज्यादा बच्चे थे, जब पानी दाखिल हुआ तो वहां पे ना वासा की टीमें पहुंची, ना जिला इंतजामिया पहुंची, वहां पे सिर्फ रेस्क्यू की टीमें पहुंची थी जिन्होंने उन बच्चों को महफूज मुकामात पर पहुंचाया। और इसी तरह जो रहीमाबाद का इलाका है जो एक, वहां पे बारिश बंद होने के 4 घंटे तक पानी खड़ा रहा, वहां पे वासा की टीमें पहुंची, ना दीगर अमला वहां पे पहुंचा। वो बेयारो मददगार वहां पे जो ताजर थे, जो शहरी थे, वो मजबूर होकर रह गए। जो बच्चे स्कूल जाने वाले थे, बच्चियां स्कूल जाने वाली थी, वो उसके अंदर से पानी के अंदर से बंद नहीं होने चाहिए। अच्छा, थोड़ा सा जरा सवा रिवर का भी बताइएगा, क्योंकि वहाँ लास्ट ईयर बड़ी कहते हैं ना खतरनाक सिचुएशन हो गई थी। डीएचए का इलाका, वहाँ एक बुरा वाक़या भी हुआ था। आप अभी उस वक्त वहाँ क्या सिचुएशन है सवा रिवर की? देखें, स्वा रिवर जो है, क्योंकि नाला ले जाके स्वा रिवर में ही गिरता है। स्वा रिवर की अगर बात की जाए, स्वा रिवर उस तरह नहीं बिफरा जिस तरह गुज़श्ता बरस बरसता था, बिफरा था, क्योंकि उससे देखा गया था कि बहुत सारे नशेबी इलाकों के अलावा दई इलाके और दीगर जो बैरियर टाउन और दूसरे निजी हाउसिंग सोसाइटीज थी, उनके अंदर भी पानी दाखिल हुआ था। लेकिन इस दफा उस तरह पानी उन इलाकों में दाखिल नहीं हुआ। मासवाई जो सिटी के इलाके थे, कैंट के इलाके थे, वहां पे पानी जरूर दाखिल हुआ है। और इस वक्त भी जो नल लई है वहां पे पानी की सतह तो 5.5 फुट है, लेकिन क्योंकि तजावुज़ात माफिया, जिसको हम तजावुज़ात वो उसकी वजह से उनकी नुकसान हो सकता है उनकी जानो माल को। बिल्कुल गुलाम मुस्तफ़ा, आप हमारे साथ ही रहिए। मोहम्मद सैफ साहब से जरा पूछते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया शो पर। इस वक्त पीडीएम में पंजाब कितना मुतहर्रिक है, कहाँ कहाँ कौन से इलाके ऐसे हैं जहाँ आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और रावलपिंडी की एक्चुअल सूरत हाल आप तक क्या रिपोर्ट हो रही है? आपका बहुत शुक्रिया। देखें, रावलपिंडी में पिछले 2 दिन में जिस तरह आपके करस्पॉन्डेंट भी बता रहे थे, मैसिव रेन थी, और जो पीडीएम ने डेटा कंसोलिडेट किया और हम लाइव डेटा कंसोलिडेट करते हैं, 301 मिलीमीटर तक बारिश हुई है पिछले 2 दिनों में रावलपिंडी में, और ऊपर कैचमेंट एरिया में। वो छोटी बारिश नहीं है, और डेफिनेटली जब कैचमेंट एरिया में बारिश होती है और ऊपर आप जिस तरह का टोपोग्राफी है पोठोहार रीजन का, तो फ्लैश फ्लड जो है वो नाला लई में आता है, और कटारियाँ और आगे गवार मंडी 2 ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ गेजेस लगी हुई हैं और उसको मैयर किया जाता है। और गेजेस जैसे वो राइज होता है तो उसी तरह अलर्ट लेवल भी साथ साथ इशू करती है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और वासा। इस पे मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस मैसिव जो चैलेंज था कल और परसों, उस पे कमिश्नर रावलपिंडी वाज इन द फील्ड, डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी वाज इन द फील्ड, वासा की सारी टीम्स फील्ड में थी, और रेस्क्यू 1112 चूँकि फर्स्ट रिस्पॉन्डर है इन केस ऑफ एवैक्यूएशन और इमरजेंसी, तो जहाँ लोग कल ट्रैप हुए 2 बिल्डिंग्स में हुए, उनको बड़ा टाइमली एवैक्यूएट किया गया। लो लाइंग एरियाज़ में बिल्कुल पानी आया, लेकिन उसकी भी जो इस नाला लई की ओवरऑल पैटर्न है, जब ये लेवल रेज होता है तो जो पानी शहर से इसमें आ रहा होता है वो रुकता है, और उसकी वजह से पीछे पॉन्डिंग होती है। लेकिन वासा को मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा, उन्होंने काफ़ी हैवी डिप्लॉयमेंट की मशीनरी की, और वो जो लो लाइंग एरियाज़ है उससे भी पानी निकला। इसके साथ साथ जिस तरह आपने बताया कि पीडीएम में कितना एक्टिव है या किस तरह चीज़ों को देख रहा है, हमें डेफिनेटली चैलेंजेस हैं और अर्बन फ्लडिंग के चैलेंजेस हैं। जिस तरह मानसून का पैटर्न है, जितने हमारे नॉर्थ के डिस्ट्रिक्ट्स हैं पंजाब में, या नॉर्थ ईस्ट के डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें नीचे गुजरात आ जाता है, फिर नारोवाल है, सियालकोट है, गुजरांवाला है। मैं अगर गुजरांवाला की बात करूं तो गुजरांवाला में इस पूरे स्पेल में 25 जून से आज तक 1000 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हो चुकी है। अब इतने मैसिव चैलेंज को मशीनरी उसी तरह और एडमिनिस्ट्रेशन हैंडल कर रही है। और अगर मैं कंपैरिजन आपको दूं 2024, 25 और 26 का, तो जो पॉन्डिंग होती थी लो लाइंग एरियाज में, वो अगर 2024 में वो 6 घंटे में रिमूव हो रही है और रिसीड होती है, तो अब 2026 में वो आधे घंटे में और घंटे में रिसीड हो रही है।
डेफिनेटली चैलेंज है, लेकिन तो ये ज़ाहिर है डिजास्टर जब मैनेजमेंट तो massive सर बारिश हो रही है, लेकिन मुझे आप बताएं क्योंकि हर साल ये अब डिजास्टर आता है, तो क्या उसके बाद कोई ऐसा रिपोर्ट पेश की जाती है कि जी देखें ये हुआ है, अब ये अगले साल ना हो तो हम इसको कुछ बेहतर कर सकें? फॉर एग्जांपल नाला लई जो है, इतना हम इसको भी डिस्कस कर रहे हैं, मैं बचपन से देख रही हूँ, इधर भी आबादी है, इधर भी आबादी है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आ सकते कि ये ज्यादा पानी होल्ड कर सके? कुछ इसकी डेप्थ में आई डोंट नो साइड Encroachment है, encroachment वो बता रहे हैं हमारे इधर रोड है आबादी, इधर रोड है आबादी, तो इसको कैसे इसके ऊपर कोई काम कर सकते हैं कि ये ज्यादा पानी जो है होल्ड कर सके? और या ऐसी और भी चीजें कि भाई ये हमें चेंजेस करने हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, तो वो क्या होते हैं? ऐसी कोई रिपोर्ट बनाता है? प्लीज इस नाला लेक के बारे में भी बताएं। देखें, इसका एक तो एनुअल बेसिस पे इसकी ड्रेजिंग होती है, इसकी सफाई होती है। इंक्रोचमेंट एज सच नाला लेक के रिवर बेड में नहीं है। हाँ। जब ड्रेजिंग होती है तो इसकी कैपेसिटी बेहतर की जाती है, लेकिन इस पे 2-3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और एक रात भी चीफ मिनिस्टर साहबा ने डायरेक्शन दी है कि आप इसको दोबारा विजिट करें। सैटरडे को कमिश्नर साहब के पास और पीडीएम में भी जा रहा है अपनी एक्सपर्ट टीम के साथ। वी विल फाइंड अ वे आउट कि इसका कटारियाँ से पीछे कोई हम डाइवर्जन इस तरह की दें कि नाला लई में डिस्चार्ज कम हो, ताकि जो लो लाइंग एरियाज हैं उसका पानी नाला लई में इजीली डिस्चार्ज होता रहे, और जो पीछे पांडुंग होती है वो ना हो। तो होपफुली इसका जल्दी हम सोल्यूशन लेके आएंगे। और दूसरी जो बात आपने की कि हमने कभी कोई लेसन लर्न किया, डेफिनेटली लर्न किया। मैं आपको एक मिसाल ज़रूर इस पे देना चाहूँगा। पिछली दफ़ा मैसिव फ्लड था और जलालपुर, पीरवाला और मुल्तान मैसिवली हिट हुआ। ख़बरों में आता रहा, थाउजेंड्स में एवैक्यूएशन हुई। लेकिन इस दफ़ा उन लेसन्स को लर्न करते हुए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने और चीफ मिनिस्टर साहबा ने वहाँ फंड्स दिए, और रिकॉर्ड मुद्दत में पिछले 6 माह में वहाँ 2 फ्लड प्रोटेक्शन बंद बने हैं, और 3.2 बिलियन के वो बने हैं। 20 किलोमीटर उन दोनों की लेंथ है। तो डेफिनेटली जब चैलेंजेस आते हैं उससे तो सर साहब कुछ ये वाटर हार्वेस्टिंग के लिए भी कुछ किया गया है? कितना पानी है इसको हम जमा करें, तो वो उसके भी कोई स्कीम्स प्लान्स, कुछ वाटर हार्वेस्टिंग पानी को हम रख लें? जी, उस पे भी एक स्टडी हुई है, बल्कि कल भी इस पे सीनियर मिनिस्टर साहब ने एक मीटिंग ली है। इस पे एक बड़ी हाई पावर्ड कमेटी बनी है, बहुत सारे सॉल्यूशंस लेके आ रहे हैं, और अगले 2 वीक में उन सॉल्यूशंस को फॉर्म अप किया जाएगा। और उसमें इरिगेशन डिपार्टमेंट अपने तौर पे काम करेगा, उसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अपने तौर पे काम करेगा। जो लोग डिस्प्लेस हुए हैं उनके लिए कोई इंतजाम किया गया है, और वो वापस कब आ सकते हैं घरों को? बहुत से घर तो टूट गए हैं, उसके लिए भी कोई प्लान होगा ज़ाहिर है? नहीं, डिस्प्लेस एज सच अगर आप पिंडी की बात करें तो टेम्परेरी एवैक्यूएशन हुई थी, कोई डिस्प्लेस नहीं हुआ, लोग अपने घरों में ही हैं। हाँ। और कुछ स्ट्रक्चर्स इस पूरे मॉनसून सीजन में गिरे हैं, तो उनको जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसके मुताबिक कंपनसेट किया जाए। सही है। मुस्तफा, आप बता दें जाते जाते कि महकमा मौसमियात क्या कह रहा है, कितनी मजीद बारिशें होंगी पिंडी इस्लामाबाद? अजीज भाई, बिल्कुल महकमा मौसमियात की जानिब से मजीद बारिशों की भी पेशन गोई की है। वैसे तो उन्होंने 21 अगस्त तक कहा था, लेकिन देखा जा रहा है कि मजीद बारिशें जो सी है वो मुतवक्को है। लेकिन जिस तरह इन्होंने बताया कि रावलपिंडी में वासा ने बड़ा काम किया है। वासा ने देखें काम करना और फील्ड में नजर आना बड़ा फर्क नजर आता है। फील्ड में हम हर उस मुकाम पे गए हैं, फौजी कॉलोनी में गए हैं, रहीमाबाद के इलाके में गए हैं, मिल्लत कॉलोनी में गए हैं। वासा की टीमें हमें नजर आई हैं सिर्फ मरी रोड पर, या आपको ग्वाल मंडी नाला लई के मुकाम पर। जो अंदरूनी इलाके हैं जिस तरह फौजी कॉलोनी है, दीगर इलाके हैं, वहां पे शहरियों ने अपनी मदद आपके तहत की है। इसमें वासा की कोई कारकर्दगी नहीं है कि वासा को हम कहें कि जी वासा ने बहुत अच्छा काम किया है। वासा ने कोई अच्छा काम नहीं किया। आप लोगों से कहें, देखिए आप तो फील्ड पर मौजूद है बिल्कुल, और हमारा काम है सवाल करना, लोगों से भी कहें, पूछें वीडियोस में कि कहाँ है, क्या पता हो नजर ना आ रहे हो। जी, बहुत शुक्रिया गुलाम मुस्तफा बख्शी, आपने हमें रिपोर्ट किया, और मोहम्मद सैफ अनवर साहब आपने वक्त दिया।